प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एदाद पर आमाल और ख़ास तौर पर नातिक एदाद पर हम किस तरह से आमाल किए जाते हैं वो समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर ये समझ में आना चाहिए कि तबई एदाद, मुकम्मल एदाद और सही एदाद किसे कहते हैं। जो हमारे गिनती के एदाद होते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5 आगे सो ऑन ये चलता रहेगा, इनको हम कहते हैं तबई एदाद। अगर इनमें हम सीफर का इजाफा कर ले, यानी कि सीफर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंटिन्यू आगे इस तरह लामहदूद होती है ये गिनती, तो अब ये बन गए मुकम्मल एदाद। ये गिनती के एदाद यानी कि तबई एदाद, और ये हो गए मुकम्मल एदाद। ठीक है, अब सही एदाद किसे कहेंगे? तो अगर हम इसमें -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इनमें अगर हम मनफी एदाद और सिफर को भी शामिल कर ले तो अब ये हो जाते हैं सही एदाद। ठीक है, तो ये है तबई एदाद, ये है मुकम्मल एदाद जो यहाँ ऊपर लिखा है, और ये है सही एदाद। ये एक बेसिक बात थी, बताना ज़रूरी था, इसलिए हमने पहले इसको समझ लिया है। अब नाती एदाद क्या होते हैं? जब दो सही एदाद को एक दूसरे से तकसीम किया जा रहा है, यानी वो कसर की सूरत में जब लिखे जा रहे हैं, तो उसको हम नातिक एदाद कहेंगे। कैसे? A/B। अब इनके ऊपर जब हमको अमल करना है, ये एक नातिक अदद की मिसाल है, ज़र्ब C/D। देखिए अक्सर सवालात इसी तरह के, तो इसको हम कैसे करेंगे? इज इक्वल टू A ज़र्ब C बटे B ज़र्ब D। यानी ये जो ऊपर जो अदद होता है इसे शुमार कुनिंदा कहते हैं, नीचे जो अदद होता है उसको नसब नुमा कहते हैं। ठीक है, तो हम ऊपर वाले अदद की ऊपर वाले अदद से ज़र्ब कर देंगे, नीचे वाले की नीचे वाले से ज़र्ब कर देंगे। इसको एक फॉर्मूले के तौर पर जो है आप समझ सकते हो आगे, क्योंकि इसी का इस्तेमाल होने वाला है। इसके अलावा अगर तकसीम का अमल आ जाए, A/B तकसीम C/D, तो इसको किस तरह से करेंगे? तो तकसीम करने के लिए सबसे पहले हम A/B वैसे का वैसा लिखेंगे, और तकसीम को हम बना देंगे ज़र्ब। ठीक है, और C/D को या C बटे D को हम कर देंगे D बटे C। ऐसा हो गया। फिर उसके बाद में जिस तरह से हम करते हैं ज़र्ब वैसे ही कर लेंगे, A ज़र्ब D बटे B ज़र्ब C। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। तो ज़र्ब और तकसीम के लिए क्या करेंगे हम, मैंने आपको वो बता दिया है। उसके बाद अगर जमा का सवाल आ जाए, A/B जमा C/D, तो इस तरह इसको किस तरह करेंगे? तो देखिए अगर नसब नुमा सेम है, मतलब अगर यहाँ पर भी B होता तो हम सीधा जो है A जमा C बटे B इस तरह से कर लेते थे। लेकिन मान लो कि नसब नुमा जो है मुख्तलिफ है, तो हम क्या करेंगे? पहले नसब नुमा को सेम बनाएंगे, यानी A/B ये ऊपर नीचे दोनों वाले जो एदाद है, दोनों जो एदाद है उनको D से ज़र्ब देंगे, मतलब ये इस तरह से बनता है। देखिए कैसे? तो ये हमने A ज़र्ब D बटे B ज़र्ब D इस तरह से करेंगे, जो अमल है वो वैसे का वैसा रहेगा। फिर उसके बाद इधर भी वो वैसे ही बनेगा ऐसे, यानी C/D को हम ऊपर नीचे शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में B से ज़र्ब देंगे, तो ये हो गया C ज़र्ब B अपॉन D ज़र्ब B। तो आप गौर करिए, नसब नुमा जो है यहाँ पर सेम हो गया है। जैसे ही हम ज़र्ब करते हैं तो नसब नुमा सेम टू सेम हो जाता है। तफरीक में भी बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला सवाल सॉल्व करते हैं। पहला सवाल सॉल्व करने से पहले हमने यहाँ पर बेसिक इसलिए समझा है ताकि वो हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ताकि आगे जो आने वाले सवालात है वो सॉल्व करने में आसानी हो। तो देखिए पहला सवाल, नफ़ी 25 बटे 62 ज़र्ब 93 ज़र्ब नफ़ी 75 कैसे करेंगे? तो इसमें हमको जो है ऊपर ऊपर यानी शुमार कुनिंदा की ज़र्ब करना है और नीचे वाले नसब नुमा की ज़र्ब करना है। दो हिंदसी अदद को दो हिंदसी अदद से ज़र्ब करना है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, दो हिंदसी अदद को दो हिंदसी अदद से ज़र्ब करने का एक बहुत आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और एग्ज़ाम में ये बहुत कारआमद है। तो देखिए 25 ज़र्ब 93 हमको करना है, तो हम कैसे करेंगे? ज़र्ब करना है, तो हम पहले क्या करेंगे प्यारे दोस्तों? देखिए ये ऊपर नीचे के एदाद की ज़र्ब कर लेंगे और उसको हम लिख लेंगे। 5 तिये 15 हासिल का आया 1 थोड़ा हमने किनारे लिखा। अब इसके बाद जो अमल जो स्टेप है वो आपको याद रखना है बहुत ध्यान से। कैसे?
हम करेंगे 3 दूनी 6, उसको एक जगह लिख लेंगे, 9 पंजे 45, उसको भी एक जगह लिख लेंगे। ये x बन रहा है वहाँ पे, मतलब इसकी ज़रब इसके साथ किए, इसकी ज़रब इसके साथ किए, जो जवाब आया उसको लिख लिया हमने। तो 45 और 6 ये 51 हो गया, 51 और 1 52 हो गया। तो जवाब आया है 52। अब हम 52 यहाँ पर लिखेंगे, 52 का 2 हासिल का 5, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम खड़ी ज़रब करेंगे, यानी 9 दूनी 18, 18 में वो 5 मिला लेंगे तो ये हो जाएगा 23। तो 2325 हासिल ज़रबा आया है। आपने देखा कितने कम जगह में हमने इसे लिख लिया है, कर लिया है। 2325 ऊपर वाला हासिल ज़रब जो है वो हो गया है। अब उसके बाद नीचे देखिए 62 ज़रब 75, इसको भी हम बिल्कुल उसी तरह से कर सकते हैं। 62 इंटू 75, 62 इंटू 75 कैसे करेंगे? 5 दूनी 10, ये हासिल का आया 1। ठीक है, ये हमने खड़ी ज़रब कर ली। अब ये 6 पंचे 30, 7 दूनी 14 और 30 और ये 31 और ये 14 आपका हो गया है 45। तो 45 का हम यहाँ पर 5 लिखेंगे, हासिल का 4। ऐसी ज़रब भी हमारी हो गई। उसके बाद खड़ी ज़रब करेंगे, 7 छक्के 42, 42 और 4 46, 4650 हमारा जवाब आया है, 4650। अब हमको इसको डिवाइड करना है, इसको तकसीम करना है। तकसीम करने से पहले एक हल्की सी नज़र मार लिया करें, क्योंकि अक्सर मुकाबला जाती इम्तिहानात में इतने बड़े बड़े अदद को जब एक दूसरे से तकसीम करना होता है तो उसमें कुछ ना कुछ हिंट छुपी होती है, लेकिन एक सरसरी नज़र मारना चाहिए, उससे वो पता चल जाती है। देखिए 2000 उसका डबल 4000, 3000 उसका डबल 300 उसका डबल 600 और ये 25 उसका डबल 50। यानी इससे ये समझ में आ रहा है कि 2325 का बिल्कुल एग्जैक्ट 2 गुना या डबल होता है 4650। यानी कि ये जो कसर है बिल्कुल ऐसी है जैसे 4/8, 4 का डबल 8, जैसे 3/6 है, जैसे 2/4 है, जैसे 1/2 है। राइट, मतलब ऊपर 1 लिखा है उसका डबल नीचे, ऊपर 2 है उसका डबल नीचे 4 है, इधर 3 है तो उसका डबल 6, इधर 4 है उसका डबल 8, इधर 2325 है उसका 2 गुना 4650 है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब आना चाहिए। आई होप कि आप इसे समझ पाए हो। आगे बढ़ते हैं। नफ़ी 18/20, तफरीक 12/17। अब देखिए हमने जो फॉर्मूला देखा था उसी को यहाँ पर अप्लाई करना है। नसब नुमा पहले हमको यकसा बनाने होंगे, उसके बाद हम बाकायदा जो है तफरीक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर करने की कोशिश करता हूँ, अगर जगह कम पड़ती हो तो हम आगे उसको ऊपर भी कर लेंगे। तो सबसे पहले नसब नुमा बराबर या यकसा करने के लिए हम कैसे करेंगे? -18 ज़रब 17 है ना, इसकी ज़रब इसके साथ बटे 20 ज़रब 17। ठीक है, नफ़ी वैसे कि वैसे। अब ये जो 12 है इसको हम 20 से ज़रब देंगे, ज़रब 20 बटे ये जो 17 है इसको भी 20 से ज़रब देंगे। ठीक है, मतलब वो जो शक्ल बनती है प्यारे दोस्तों इस तरह से बनती है, वो ऐसे। मतलब ये दोनों को इससे हमने ज़रब दिया, फिर ये दोनों को इससे हमने ज़रब दिया। जैसे हम ये अमल कर लेते हैं तो उसके बाद जवाब निकालना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि नसब नुमा सेम हो जाता है। तो -18 ज़रब 17 उसी तरीके से कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, 7 8 56, ये हासिल का आया 5, 7 1 7, 8 1 8, करिए कितना हुआ ये? तो ये 8 और ये 7, ये हो गया 8 और 7 बताइए 15, 15 और 5 20, तो 20 का 0, हासिल का आया 2, 1 1 का 1 और 2 3, तो ऊपर हमारा जवाब आएगा 306 इसका। ठीक है, बराबर बटे 20 ज़रब 17 क्या होगा? तो 17 दूनी 34, ये हमने 0 लगा दिया तो ये 340। कैसे मैंने किया देखिए, 20 ज़रब 17 हमको करना है तो हम सिंपली जो है ये 0 वैसे के वैसे लिख देंगे और 17 दूनी 34 यानी ये 340 जवाब आया है। तो कुछ जगह जो इस तरह भी हम कर सकते हैं अगर ज़रब में 0 मौजूद हो तो ये 340 हो गया, मतलब ये पहला हमने कर लिया है। उसके बाद नफ़ी
12 ज़र्ब 20, तो ये 12 दूनी 24, उसी तरीके से अगर हमने किया तो ये और 0 वैसे के वैसे 240, और ये 17 दूनी 34, ये तो नसब नुमा सेम होने ही वाला था। तो देखिए हमारे सामने ये निकल कर आया है। अब इसको हम करेंगे तो हमको जवाब मिल जाएगा। तो जगह की किल्लत की वजह से मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, -306, ठीक है, ये नफ़ी 240 बटे नसब नुमा सेम हो गया है तो एक ही बार लिखेंगे। अब इसको अगर हम करें तो माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस। 306 और 240 की सिर्फ जमा हमको करना है। तो देखिए 6 और 0 6, 0 और 4 4, 3 और 2 5, बड़े अदद की अलामत लगाएंगे, -546/340, नफ़ी 546 बटे 340। ये जवाब आपको कहाँ देखने मिल रहा है? देखिए ज़रा गौर से, ऑप्शन नंबर 2 में। तो हमने फिर भी इसमें 2-3 स्टेजेस कम कर ली है, एडिट कर लिया है एक तरीके से, तो भी हमारा ये जवाब आ गया है। कम से कम स्टेप में हमने इस जवाब को लाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया है, 2 हिंदीसी अदद को 2 हिंदीसी अदद से ज़र्ब कैसे करते वो भी जो है आप समझ पाए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, 145 बटे 192 या 192, नफ़ी 83 बटे 192। तो वाह भाई वाह, यहाँ पर हमारे सामने जो है नसब नुमा सेम है तो हमारा वक्त भी बचेगा। देखिए 145 माइनस 83/192, माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस। तो ये 145 में हमको 83 मिलाना होगा। चलिए करिए, कैसे होगा बताइए। 5 और 3 8, इकाई की जमा इकाई से, 8 और 4 12, हासिल का आया 1, वो एक इसमें मिल जाएगा। 228 बटे 192 है क्या ये जवाब? 228 बटे 192 ये हमारे सामने है। माइनस माइनस प्लस हो गया है, बड़े अदद की अलामत लग गई है, तो ये पॉजिटिव में जवाब आया है 228 बटे 192। आसान था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3/5 जमा 8/11 बराबर कितना? वही बात है, नसब नुमा हमको बराबर करना है, तो अब थोड़ा सा हम इसको ज़बानी कैसे करते हैं वो देखेंगे। देखिए 3 को भी 11 से ज़र्ब देंगे, 5 को भी 11 से ज़र्ब देंगे, ठीक है, फिर जमा लिखेंगे, फिर 8 को भी 5 से ज़र्ब देंगे, 11 को भी 5 से ज़र्ब देंगे। तो देखिए किस तरह से हो रहा है वो, 11 तिये 33 बटे 11 पंजे 55, 33 बटे 55 हो गया, जमा 8 पंजे 40 बटे 55, 11 पंजे 55 हो गया। अब 40 में 33 मिला लो, बटे 55 वैसे के वैसे कॉमन हो जाएगा। तो कितना हुआ 40 में 33 मिलाए तो बताइए बताइए। 40 और 30 70 और 3 73, 73/55 ऑप्शन नंबर 4 में वैसे का वैसा दिया हुआ है। ठीक है। नंबर 5, 142 बटे 145 ज़र्ब 130 बटे 126। अब यहाँ पर हमको 3 हिंदीसी अदद को 3 हिंदीसी अदद से ज़र्ब करना है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, इसको ज़र्ब करने से पहले हम ये कोशिश करेंगे कि हम इसको मुख्तसर कर सकते हैं क्या, क्योंकि जब ये ज़र्ब में होता है तो हम थोड़ी काट छाट यहाँ पर मचा सकते हैं। कैसे, देखिए दूसरे रंगों का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर 2 से शुरू किया, 2 साती 14, 2 एका 2, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, तो ये 71 ज़र्ब 100 बटे 145 हो गया है। अब ये भी 5 से जा सकता है, 5 से अगर ये गया तो ये हो गया आपका 5 दूनी 10, 3 बजा 5 छक्के 30, ठीक है, 5 दूनी 10, 4 बचा है 5 नाम 45। अब ये हमारे सामने नई कसर जो हमने ईजाद की है, या हमने ईजाद तो नहीं बनाई है, 71 बटे 29 ज़र्ब 26 बटे 63। अब इसको हम उसी तरीके से बहुत आसानी से कर सकते हैं। 71 ज़र्ब 26 हम कैसे करेंगे, 71 ज़र्ब 26, 6 का 6, ठीक है, 7 छक्के 42, ये ऐसे 7 छक्के 42, ये 2 एका 2, 42 और 2 44, 44 का 4, हासिल का भी 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18,
1846 आया है ऊपर का जवाब, 1846 बटे, अब 29 ज़र्ब 63 हमको करना है। 29, अच्छा लिखो यार समझ में आए इसे, 29 ज़र्ब 63, 9 तिये 27, खड़ी ज़र्ब, ठीक है, 2 हासिल का आया है, 2 तिया 6, 9 छक्के 54, चलो इनकी सबकी जमा करो, 54 और 6 60, 60 और 2 62, 62 का 2 हासिल का 6, खड़ी ज़र्ब हो गई, एक्स की शक्ल में भी ज़र्ब हो गई, 6 दूनी 12, 12 और 6 18, तो ये हो गया 1827, ये बटे में आया है। देखिए 1846 बटे 1827 कहाँ है, पहले ऑप्शन में 1846 बटे 1827 है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। हो सकता है किसी दोस्त ने, किसी भाई ने इस वीडियो को स्किप किया होगा और उसको ये ज़र्ब का तरीका नहीं समझा होगा, तो बराए मेहरबानी वीडियो की शुरुआत में जाइए, जब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे थे वहां पर मैंने इस तरह से ज़र्ब करने का तरीका समझाया हूँ, ठीक है। सवाल नंबर 6 देखिए, 15 बटे 30 ज़र्ब 10 बटे 20 आ गया आसान सवाल, कैसे करेंगे, 15 दहाए 150 बटे, देखिए जब भी दोनों अदद में 0 हो तो ज़र्ब करना बड़ा आसान होता है, 30 ज़र्ब 20, तो सिर्फ 3 दूनी 6 करो, एक इधर का 0 एक इधर का 0, ये हो गया 600, ठीक है। अब आप इसको तकसीम कर लो, अगर वही ऑप्शन देख लो, अगर ऑप्शन में है जवाब 150 बटे 600 तो वो सही रहेगा, अगर नहीं है तो फिर काट छाट कर लीजिए, 5 तिये 15, 0 वैसे के वैसे, 5 एका 5, 1 बजा 5 दूनी 10, ये 0 वैसे के वैसे। अभी आया है 30 बटे 120, है क्या, नहीं है, इधर से 0 इधर से 0 काट लो, हम यहाँ पर भी काट सकते थे, चलो खैर, 3 एका 3, 3 3 9, 3 चौक 12, 1 बटे 4, ऑप्शन नंबर 1, 1 बटे 4 मिल गया। एक बार फिर से यहाँ पर जो हुआ है अमल मैं आपको बता दूं, 30 ज़र्ब 50 मान लो हमको करना है, तो बहुत आसान होता है ये, क्या करना, 0 0 2 मरतबा लिख दो, 5 तिये 15, हो गया 1500, ऐसे होता है ये। 20 ज़र्ब 30 करना है मान लो, तो 2 0, 1 0 ऊपर का 1 0 नीचे, 2 तिया 6, ये हो गया 600, इस तरह से होता है। चलिए खैर जवाब मिल गया है। आखिरी सवाल आज का देख लेते हैं, आई होप कि आपको कुछ नया सीखने जानने समझने का मौका मिल रहा है। सवाल नंबर 7, 4280 तकसीम 1 बटे 2, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, तकसीम है, कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में इसको ज़र्ब समझते हैं और वो समझते चलो हमको 4280 का आधा लिखना है, तो इसका आधा हमको ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है वहाँ पर जाकर वो क्लिक कर देते हैं, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर मैं TAIT टाइट की बात करूँ तो उसमें क्लिक किया जाता है, कंप्यूटर पर भी होता है वो। तो कैसे करेंगे, देखिए प्यारे दोस्तों, 4280 तकसीम 1 बटे 2 लिखा है, ये यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है इस तरह से। अब जब हम तकसीम को ज़र्ब में कन्वर्ट करेंगे तो उसका हम माकूस इस तरह से निकालते हैं, 4280 ज़र्ब, अब ये हो जाएगा 2 बटे 1, ठीक है, यानी इसका हमको डबल करना है, 4280 का डबल क्या होता है बताइए, 4280 का डबल 4 कैसे करेंगे, इसको भी ज़बानी किया जा सकता है, 4000 का डबल 8000, 200 का डबल 400, 80 का डबल 160। अब 160 हम ऐसे यहाँ पर लिख नहीं सकते 80 का, तो उसको यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा 400 में मिलाकर 560। आप जो है आई होप कि इसे समझ पाए हो, अगर नहीं समझा है तो ऐसे ही समझ लीजिए, सीधे सीधे ज़र्ब कर लेंगे, 2 ज़र्ब 0 0, 2 8 16 हासिल का आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8, वही जवाब आया 8560, ऑप्शन नंबर 3 जो यहाँ पर हमने लाया था। अब इस तरह के मज़ीद क्वेश्चन आप कहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए लिंक दिखाई दे रही है, तो अपना ही टेलीग्राम चैनल है वो, वहाँ पर जाकर आप क्वेश्चंस मज़ीद सॉल्व कर सकते हो। और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा है, इसको और किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। शुक्रिया, थैंक यू।